भारत पाकिस्तान के विभाजन की चर्चा होते ही ज़्यादातर ध्यान पश्चिमी पाकिस्तान से आए पंजाब के शरणार्थियों पर जाता है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल से आए शरणार्थियों की त्रासदी लगभग उतनी ही बड़ी थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या लगभग समान थी, लेकिन राष्ट्रीय स्मृति और लोकप्रिय संस्कृति में बंगाल के शरणार्थियों को बहुत कम स्थान मिला। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को साहसी, संघर्षशील, सफल पुनर्वास की मिसाल के रूप में दिखाया गया, जबकि बंगाली शरणार्थियों की छवि गरीब, असहाय और बेघर लोगों की बनी रही। 1946 में नोआखली और कलकत्ता में हुए दंगों के बाद 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा भड़की, जिससे बड़ी संख्या में बंगाली हिंदुओं को भारत आना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी वापस लौट जाएं, और 1950 में नेहरू लियाकत समझौते पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बी.सी. रॉय ने इस नीति का विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार अपने बड़े पैमाने पर पुनर्वास देने से परहेज किया। सरकार को आशंका थी कि यदि पूर्वी पाकिस्तान के इन शरणार्थियों को पुनर्वास की सुविधा दी गई तो भारत और अधिक लोग आ जाएंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को इस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई और पुनर्वास पूरे देश में किया गया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकांश शरणार्थियों को बोझ समझकर मुख्यतः पश्चिम बंगाल और असम में ही रखा गया। पहले से अत्यधिक आबादी वाले कलकत्ता पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ा, और जिससे शहर की आर्थिक स्थिति और समस्याएं और बढ़ गईं। शरणार्थियों के लिए मकान वगैरह बनाए गए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब वगैरह ज़िलों में, और इनमें से अनेक परिवारों को मुआवजा, कृषि भूमि और छोटे व्यवसाय भी शुरुआत करके दिए गए। पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बाद में कुछ परिवारों को अंडमान और दंडकारण्य जैसे दूर और दुर्गम स्थानों पर बसाया गया, जहाँ जीवन बहुत मुश्किल था। सुंदरबन में जाकर अनेक बंगाली शरणार्थियों ने अपने परिश्रम से नई ज़िंदगी बसाई, और यह घटना विस्थापन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सरकारी नीतियों के साथ अव्यवहार हुआ, उनके साथ सरकारी नीतियों में असमान व्यवहार भी हुआ, और जिसके कारण पश्चिमी शरणार्थियों की सकारात्मक छवि बनी, और जबकि बंगाली शरणार्थियों का योगदान और संघर्ष जो है उसे अपेक्षाकृत उतना सम्मान नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत।